बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 के सब डोमेन यानी 8th क्लास के अंदर जो चैप्टर्स हैं उनको डोमेन का नाम दिया गया और फिर आगे जो टॉपिक्स हैं उनको सब डोमेन का नाम दिया गया। अब सब डोमेन नंबर 4 है, उसका नाम है सेट्स। इस डोमेन के अंदर कुछ एक्सरसाइजेस शामिल होंगी जो कि सेट से रिलेटेड होंगी। देखते हैं कि पहली एक्सरसाइज क्या है। एक्सरसाइज का नंबर है 1.12 या इसको आप बोलेंगे 1.12। सबसे पहले लिखा हुआ सेट की डेफिनेशन। अ सेट इज अ कलेक्शन। सेट एक मजमुआ होता है, ठीक है, मजमुआ ऑफ वेल डिफाइंड को उर्दू में कहते हैं वाजे, डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट को उर्दू में अगर आप बोले तो अशिया बोलते हैं या चीज कहते हैं, अशिया या चीज। आर सिंबल्स, सिंबल कहते हैं अलामत को, अलामात को। तो पता चला सेट एक मजमुआ होता है किसी ऐसी चीज का जो वाजे हो, मुख्तलिफ हो, उसको बोलते हैं सेट। तो पता चला दो मेन चीजें, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट, यानी वाजे और मुख्तलिफ। वाजे का मतलब ये है एक ऐसी चीज जिसके बारे में तमाम लोगों की राय एक जैसी हो, इसके अंदर से खूबी और खामी ये निकाल दी जाती है। इसको मेरिट्स और डीमेरिट्स कहते हैं। खूबी खामी के अलावा जो चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ बुक, तो तमाम लोग इस बुक को बुक ही रीड करें, बुक को बुक ही समझें, कोई इसको रजिस्टर ना कहे, तो इसको कहते हैं वेल डिफाइंड। लेकिन अगर आप कह देते हैं कि ये कोई बच्चा है, अली उसका नाम है, और एक लोग कहता है कि बंदा कहता है कि अली अच्छा है, लेकिन वो सिर्फ एक बंदे की नज़र में है ना। अगर दूसरा बंदा कहे कि नहीं मेरा एक्सपीरियंस अली के साथ अच्छा नहीं है, वो अच्छा आदमी नहीं है, तो ये खूबी खामी में आएगा। लिहाजा ये जो अली वर्ड मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा, ये अब गैर वाज़ेह है। और उसको अब शॉर्ट करके क्या लिख दिया, जब भी किसी चीज़ की खूबी या खामी आएगी तो वो सेट में नहीं आ सकती, बिकॉज वो गैर वाज़ेह होती है। एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में तमाम लोगों की राय एक जैसी हो, उसको कहते हैं वाज़ेह। समझ आ गई? किसी की खूबी या खामी सेट में शामिल नहीं होगी। लिहाजा आप जहन में रखिएगा कि वाज़ेह का मतलब क्या होता है। और मुख्तलिफ का मतलब ये कि अगर ये मिसाल के तौर पे एक सेट है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ 1 2 3 2 5, आपसे कोई पूछता है कि ये सेट है या नहीं, तो ये सेट नहीं है। क्यों? कि इसके अंदर 2 दो दफ़ा आ रहा है, ये वाला 2। डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मुख्तलिफ होना चाहिए, तमाम एलिमेंट्स मुख्तलिफ होंगे तो ही उसको सेट बोलेंगे। एक जैसी चीज़ अगर आ जाती है, रिपीट होगी, तो वो सेट नहीं रहेगा। तो इसका मतलब होता है डिस्टिंक्ट। आपने सेट की डेफिनेशन जो है, तारीफ, ये याद करनी है। डेफिनेशन पेपर में पूछी जा सकती है कि व्हाट इज सेट। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं। नेचुरल नंबर का सेट है एक ऐसी गिनती जो किसी चीज़ को गिनने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को गिनने के लिए इस्तेमाल होती है, 1 2 3 4 5 ऑनवर्ड, और ये पॉजिटिव होती है, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। और अगर नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो को शामिल कर दिया जाए, बाकी सारे नेचुरल हों, 1 2 3 4 1 2 3 4, सिर्फ ज़ीरो नेचुरल के अंदर ऐड कर दें, तो उसको बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स, और उसको W से ज़ाहिर करते हैं। नेचुरल का N है, ये नेचुरल को ज़ाहिर कर रहा है। W का ये होल का W है, सो ये ज़ाहिर कर रहा है। प्राइम का P है, ऑड का O है, और इवन का E है। ठीक हो गया। ये कुछ ऐसे सेट्स हैं कि जिनके नाम का पहला लेटर उन सेट्स को कैपिटल फॉर्म में जाहिर करता है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे इंटीजर, लेकिन इंटीजर को जेड से जाहिर करते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। इंटीजर्स को जेड से जाहिर करते हैं, और इसके अंदर 0, +1, -1, +2, -2, +3,
-3, यानी इसके अंदर तमाम होल नंबर्स भी होते हैं और उनके अलावा नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर्स -1 to 3। ये सब मिलके बनाते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर चौथे नंबर पे है जी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम कहते हैं मुफरद को, मुफरद आदाद का सेट। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर हों, ज़्यादा से ज़्यादा, फैक्टर्स, हाँ ठीक है, या आप कह लें कि ऐसे नंबर्स जो किसी दूसरे नंबर पे तकसीम ना हो, सिर्फ अपने आप पे तकसीम हो, उसको प्राइम कहते हैं। और ये कितने हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इस तरह से ये चलते हैं। ये आपको छोटी क्लासेस में याद कर चुके होंगे, 6ठी 7वीं में। फिर उसके बाद है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड कहते हैं ताक को, और ताक कहते हैं 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9। ये पॉजिटिव में भी होते हैं और नेगेटिव में भी होते हैं। इवन कहते हैं जुफ्त को, ऐसे आदाद जो 2 पे तकसीम हो जाएं वो जुफ्त होते हैं इवन, और जो 2 पे तकसीम ना हो वो ऑड होते हैं, ताक इनको बोलते हैं। इवन के अंदर 0 भी शामिल है, क्योंकि आप 0 को 2 पे तकसीम कर सकते हैं। जो तकसीम हो जाए 2 पे वो इवन होता है, इस वजह से 0 को भी इवन में शामिल कर लिया। बाकी 2, 4, 6, 8, 10 ये तो आम से इवन है। पॉजिटिव में भी होते हैं, नेगेटिव में भी होते हैं। फिर सेट ऑफ रैशनल नंबर है, एक ऐसा सेट, ये आप पहले भी एक रैशनल इरैशनल जो 1.1 एक्सरसाइज थी उसके अंदर मैंने आपको बताया, वहाँ पे भी आप ये पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है। एक ऐसा नंबर जिसको बटे की फॉर्म यानी p बटा q बटे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाए, वेयर p एंड q बिलोंग टू z, जहाँ p और q सेट सही आदाद से ताल्लुक रखते हैं। मतलब ऊपर भी इंटीजर हो नीचे भी इंटीजर हो, वेयर ये एंड लिखा हुआ है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी बटे के नीचे 0 नहीं होगी, ऐसे नंबर को बोलते हैं रैशनल, और इसको q से जाहिर करते हैं। और इसके अंदर तमाम जितने भी नंबर्स होंगे वो रैशनल नंबर्स होंगे, और इस सेट को बोलेंगे रैशनल नंबर्स का सेट। यहाँ लिखा हुआ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर आर एलिमेंट्स। जो सेट के अंदर होते हैं, ये वाली जो अरकान भी इसको बोलते हैं, मेंबर भी कहते हैं, इसको रुकन भी कहते हैं, ठीक है, एलिमेंट भी आप कह सकते हैं। ये सेट के मुतालिक थोड़ा सा जो प्रीवियस नॉलेज था 6ठी 7वीं क्लास का, ये वो आ गया। फिर उसके बाद आ गया जी सेट को जाहिर करने के तरीके। सेट को जाहिर करने के 3 तरीके हैं, इनमें से 2 तरीके आप 6ठी क्लास के अंदर सीखते हैं या 7वीं में, फिर उसके साथ तीसरा जो तरीका है वो अभी हम 8वीं क्लास में भी सीखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है एक्सप्रेशन ऑफ अ सेट। सेट को एक्सप्रेस का मतलब होता है जाहिर करना, सेट को जाहिर करने के तरीके। अ सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक सेट को जाहिर किया जा सकता है इन 3 वेज, 3 वेज तरीके, 3 तरह से सेट को जाहिर किया जा सकता है। नंबर 1 टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। दूसरे नंबर पे है, अच्छा ये याद करने के लिए टैबू अलहदा याद करें, लर अलहदा याद करें, ये बन जाएगा टैबू लर। या दूसरा इसका नाम है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बेशक ना याद करें आप, ये है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और तीसरा होता है सेट बिल्डर नोटेशन। अब तीनों को अलहदा अलहदा मैं बता देता हूं आपको क्या होती हैं। सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है और फिर टेबुलर क्या होती है। ये जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ना, उसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे उनके हिसाब से मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन देख लें आप, 1.12 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अच्छा वापस आ जाते हैं। ये सबसे पहली जो फॉर्म है इसमें लिखा हुआ टेबुलर, तो आप याद रखिए कि ये जो ब्रैकेट है ये, और इसके अंदर अगर कॉमे नजर आ रहे हों, ये 2 चीजें अगर आ जाएं तो ऐसी सेट की शक्ल को कहते हैं टेबुलर फॉर्म। और जो डिस्क्रिप्टिव होता है, ये नीचे एग्जांपल पहले देख लेते हैं। इन द फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर एक्सप्रेस्ड विद इन ब्रैकेट्स एंड ईच एलिमेंट ऑफ द सेट इज सेपरेटेड बाय कॉमा। जिसके अंदर ब्रैकेट और कॉमा आए उसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। जैसा कि ये मिसाल है 2, 4, 6, 8, 10, इनके दरमियान में कॉमा भी आ रहा है
और साइड पे ब्रैकेट भी आ रही है, जिसमें ब्रैकेट और कॉमा आ जाए, ऐसे सेट की शक्ल को कहते हैं टेबुलर फॉर्म। सो दीज आर टेबुलर फॉर्म्स, ये भी टेबुलर फॉर्म है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की तरफ। डिस्क्रिप्टिव कहते हैं बयान करने को, और बयान दो तरह से हो सकता है, तीन तरह से हो सकता है। अगर आप पंजाबी बोलते हैं तो पंजाबी में भी बयान हो सकता है। अगर कोई सेट उर्दू में लिखा हुआ है या इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसमें कॉमे नहीं आ रहे, तो ऐसे सेट को बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड, बयान किया जाता है, बाय अ गिवन स्टेटमेंट, एक सेंटेंस के जरिए, जुमले के जरिए। द स्टेटमेंट इंडिकेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, जो वो स्टेटमेंट होती है वो तमाम अरकान को जाहिर करती है। मिसाल के तौर पे सेट का नाम है एल, और इसके अंदर क्या है, सेट ऑफ 5 ऑड नंबर्स। ये देखें, ये इंग्लिश में लिखा गया, इसमें कोई कॉमा नजर नहीं आ रहा, ब्रैकेट नजर नहीं आ रही, लिहाजा ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एन से जाहिर किया गया, ये भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसमें कोई कॉमा ब्रैकेट नहीं है। सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सूबों के नाम एस सेट है, ये भी इंग्लिश में लिखा गया है, और इसमें जुमला था, कॉमा और ब्रैकेट नहीं थी, लिहाजा ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं सेट ऑफ 5 ऑड नंबर, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। ऑड नंबर, ऑड ताक को कहते हैं 1 3 5 7 9, 1 2 3 4 5, पहले 5 जो थे वो मैंने ताक नंबर लिख दिए, ऑड नंबर्स का सेट। अब इसमें देखें कॉमा नजर आ रहा है और ब्रैकेट नजर आ रही है। सो ये वाला जो मैंने मेथड लिखा है, दिस इज टेबुलर फॉर्म। इनको हम चेंज भी कर सकते हैं एक शक्ल से दूसरी शक्ल के अंदर। ये टेबुलर है, और ये वाला था डिस्क्रिप्टिव। दूसरे नंबर पे देख लीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा हुआ है एन, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 1 2 3 एंड ऑनवर्ड, ये जो चीज़ है इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। तीसरे लिखा हुआ है प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, इसको हम लिख सकते हैं यूं, पंजाब कॉमा सिंध, फिर उसके बाद कॉमा केपी की और बलोचिस्तान। बलोचिस्तान जीबी भी लिख सकते हैं आप, गिलगित बल्तिस्तान, और साथ में कश्मीर भी अगर लिखना चाहें तो। ये जनाब सेट्स आ गए, इसमें कॉमा नजर आ रहा है, ब्रैकेट्स नजर आ रही है, सो ये टेबुलर है और ये डिस्क्रिप्टिव है। सेट बिल्डर बाद में हम डिस्कस करेंगे जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन है, अब हम सॉल्व करते हैं। थ्योरी मैंने आपको बता दी है इसकी। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लेके जाना है, जबकि ये लिखा हुआ है कॉमा 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 ब्रैकेट, तो इसको हम बोलेंगे कि ये टेबुलर फॉर्म में है। इस फॉर्म में दिया हुआ है टेबुलर में, इसमें कॉमा ब्रैकेट्स आ रही हैं, सो ये भी टेबुलर है और ये भी टेबुलर है, ये भी टेबुलर है। ये जो दो पार्ट्स हैं इसमें क्यों कि ये आपको नजर आ रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, इतना इधर भी लिखा हुआ वाई सच दैट वाई बिलोंग टू, तो ये वाली जिसके अंदर चीज आ जाए उसको कहते हैं सेट बिल्डर, BUILDER, बिल्डर, सेट बिल्डर नोटेशन। इसी तरह से इसको भी कहते हैं बिल्डर, सेट बिल्डर मेथड। पहले मैं आपको रीड करा दूं सेट बिल्डर मेथड, ये देख लें 1 2 3 4 एंड 8 है। ये कौन सा तरीकाकार है, टेबुलर। टेबुलर को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू। ये वाले कौन से हैं, 1 3 5, ये ताक नंबर है, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू। यानी कि जितने भी अरकान हो, 100 हो, 50 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, करोड़ हो, आप उसको सिंगल एक एक्स के साथ जाहिर कर दें और फिर आगे कंडीशन बता दें। आप कहें कि मेंबर्स सच दैट, वो मेंबर्स हैं बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर्स के सेट से, और ये एंड का निशान है, एंड वो जो नंबर्स हैं वो 8 से छोटे हैं या 8 के बराबर हैं।
इसी तरह इधर अगर आप लिखें तो ये डॉट डॉट का मतलब है कि ये चलते जा रहे हैं ऑड नंबर्स। तो आप क्या लिखेंगे, मेंबर्स सच दैट, ऐसे मेंबर्स हैं दैट बिलोंग टू ऑड नंबर, जो कि ताक आदाद से बिलोंग करते हैं। इन दिस फॉर्म ऑल द मेंबर्स ऑफ अ सेट आर एक्सप्रेस्ड बाय एन अल्फाबेट, जिसको एक्स या वाई कहते हैं, शोइंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट सेट। प्रॉपर्टीज के लिए ये साथ में लिखा हुआ है किस सेट से बिलोंग करते हैं। इसको कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। यानी इसमें आप हमेशा ऐसा किया करेंगे, तमाम अरकान को एक्स से जाहिर करेंगे, इतना कुछ तो आप हमेशा लिखेंगे, इतना। आगे फिर कंडीशन आ जाएगी कौन सा सेट है, होल नंबर्स का सेट है, इंटीजर्स का सेट है, कौन सा है, और वो जो नंबर्स हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक हैं। मैं कहता हूँ 100 से छोटे और 10 से बड़े होल नंबर्स। तो ये सेट बिल्डर नोटेशन बन गई है, इसको हम जाहिर कर सकते हैं सेट टी से। अब आ जाते हैं इधर, जो काम की बात हमारी चल रही थी वो ये थी कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो टेबुलर फॉर्म में है, और दो आखिरी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं बिल्डर में है। आपने इनको डिस्क्रिप्टिव में आपने बयान करके बताना है। सो जो पार्ट नंबर 1 है, अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूं तो लिखा हुआ है ए सेट 1 3 5 7 9। पहले तो पहचान कर लें कि ये कौन से हैं। 1 3 5 7 9 ये ताक आदाद है, ऑड नंबर्स। कहां से लेके, शुरू वाले, तो मैं इधर लिख देता हूं, शुरू वाले को बोलते हैं फर्स्ट, 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। और इनके शुरू में लिख दे सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, पहले 5 ताक आदाद का सेट। तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। बस यही काम था, आपने इसको कॉमे और ब्रैकेट्स खत्म करके इंग्लिश या उर्दू में जुमला बना के लिखना था। इधर देख लें 2 4 6 8 और 10, तो ये कौन से हैं, ये जुफ्त नंबर हैं। इधर नाम वैसे ही लिखेंगे आप, इधर लिख दें सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, पहले 5 जुफ्त आदाद का सेट लेंज। फिर इसके बाद तीसरे पे आ जाए, सी लिखा हुआ है 0 1 2 3। इसके अंदर देखें ये जमा की गिनती भी लिखी हुई है 10 तक, और माइनस की गिनती भी लिखी हुई है। और जिसके अंदर जमा माइनस आ जाए और जीरो भी साथ हो, उसको कहते हैं सही आदाद, इंटीजर्स। ये हम सबसे पहली स्लाइड के अंदर पढ़ चुके हैं। ये वाला सेट इंटीजर से जाहिर, इसको जेड से जाहिर किया जाता है और बोलते हैं इंटीजर्स है। तो ये लिखा हुआ है सी सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स कहां से लेके कहां तक, बिटवीन -10 एंड +10, जमा 10 और -10 के दरमियान जो सही आदाद हैं, इंटीजर्स हैं, उनका सेट दिया हुआ है। डी सेट की बात कर लें तो देख लें AEIOU, तो ये वावल होते हैं। यहाँ पे आप लिख दें सेट ऑफ इंग्लिश वावल्स, इंग्लिश वावल्स, अंग्रेजी के वावल हरूफ का सेट। पांचवा जो पार्ट है उसको देख लें, ये लिखा हुआ है ई सेट एलिमेंट्स सच दैट, ये ऐसे एलिमेंट हैं जो कुदरती सेट से बिलोंग करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, सेट ऑफ, एन का मतलब है नेचुरल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से कम, लेस देन आर इक्वल टू। ये देखें लेस देन का निशान भी है और साथ इक्वल का भी है, तो इसको बोलेंगे लेस देन आर इक्वल टू 100। 100 को यूं भी लिख सकते हैं आप। और जो आखिरी पार्ट है उसको देख लीजिए, लिखा हुआ है एफ। ये बात तो हर एक के साथ लिखनी है, सेट ऑफ
कौन सा सेट है? प्राइम। प्राइम कहते हैं मुफरद अदाद को। सो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये देख लें, ये चार पहले जो थे टेबुलर थे, इनको भी हमने डिस्क्रिप्टिव में चेंज कर लिया। ये बिल्डर में थे, इनको भी हमने चेंज कर लिया। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो सॉल्व हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है, आज ही हमने सीखा कि जिसके अंदर सॉरी, ये तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया, अगली स्लाइड आ गई। ये यार तुझे क्या, टेबुलर फॉर्म ऐसा सेट जिसमें ब्रैकेट्स भी हों और कॉमे भी हों, वो वाली हमने फॉर्म बनानी है। सबसे पहला जो सेट है इसमें लिखा हुआ है ए। तो पहली बात तो ये कि टेबुलर बनाना है, तो टेबुलर के लिए ये कॉमे, ये ब्रैकेट पहले से लगा लें। सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, मुकम्मल अदाद ऐसे। अब लिमिट कोई नहीं दी हुई, सेट नंबर दिया हुआ है, आप 3 बड़े नुक्ते लगा लें या छोटे छोटे नुक्ते लगा दें, तो ये तमाम जो सेट है ये जाहिर कर रहा है होल नंबर्स के सेट को। फिर बी है, बी लिखा हुआ है, टेबुलर में लिखना है, तो टेबुलर के लिए तो पहले आपको ब्रैकेट्स होनी चाहिए। लेटर ऑफ वर्ड फुटबॉल, हालांकि ये सेट नहीं है लेकिन क्योंकि हमें कह दिया गया तो ये मैं ये तमाम जो इसके लेटर्स हैं इनको अलग अलग कर दिया ऐसे। अब आप ऐसा कीजिए, इसमें ये जो रिपीट हो रहा है इसको ख़त्म कर दें, तो ये अब सेट पूरा बन गया है, सेट की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है। अगर ये 2 दफ़ा आते हैं तो फिर ये सेट नहीं होगा। हाँ, अगर आपने लिखना है तो लिख दें, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। सेट ऑफ इंटीजर्स सी, क्योंकि आप टेबुलर में जा रहे हैं तो आपको ब्रैकेट्स तो लगानी पड़ेंगी। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है, इसमें जमा का एक भी होता है, नफी का एक भी होता है। जमा का 2 भी होता है और साथ में माइनस का 2 भी होता है, +3 भी होता है, माइनस का 3 भी होता है, एंड सो ऑन। और इधर क्या है? ए बी सी के बाद डी है। ये सेट ऑफ सोलर मंथ स्टार्ट विद लेटर जे, जो जे से स्टार्ट होते हैं शमसी महीने, सूरज के हिसाब से जो महीने होते हैं जिनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं भला, जनवरी फरवरी। तो सबसे पहले तो जे से जनवरी स्टार्ट हो रहा है, जनवरी। फरवरी नहीं होता, मार्च नहीं होता, अप्रैल नहीं होता, मई नहीं होता, जून होता है। फिर कौन सा होता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ख़त्म हो गए। सो ये वाले जो 3 महीने थे इनके बारे में हमसे पूछ रहा था कि आप बताइए, और टेबुलर फॉर्म में लिखिए, हमने लिख दिया। सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अब सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ई से ज़ाहिर हो रहा है, और ये कौन सी होती हैं? ए होता है, बी होता है, सी होता है, ये तमाम चलते जाएंगे, इनमें कॉमा भी नज़र आ रहा है आपको, ब्रैकेट भी नज़र आ रही है। सो ये टेबुलर फॉर्म बन गई है। फिर उसके बाद एफ है, सेट क्या है? नंबर्स लेस देन 30 एंड डिविजिबल बाई 5, 30 से छोटे और 5 पे तकसीम होने वाले। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? 5 1 5, ये 30 से छोटा है, 5 2 10, 30 से छोटा है, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, और अगर 5 6 30 लिखेंगे तो ये तो 30 के बराबर आ गया। उसने कंडीशन लगाई है लेस देन 30, 30 से छोटे। सो 30 को रेज कर देंगे, ये आ गया जनाब 30 से छोटे जो 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। अब देख लें, इन सब के अंदर कॉमे भी नज़र आ रहे हैं आपको, ब्रैकेट्स भी नज़र आ रही हैं। कॉमे और ब्रैकेट्स नज़र आ रहे होंगे तो वो कौन सा बन जाएगा? वो बन जाएगा टेबुलर फॉर्म। और अगर अकेली इंग्लिश नज़र आ रही होगी, जैसा कि इस पार्ट के अंदर है, ये डिस्क्रिप्टिव है, ये भी डिस्क्रिप्टिव है, ये भी डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, ये भी डिस्क्रिप्टिव है क्योंकि अकेला जुमला लिखा हुआ है, ये तमाम डिस्क्रिप्टिव थे। इसके बाद लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, कहता है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।